हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेंस का जो भी हमने एसएससी जेई मेंस का बहुत डिटेल डिस्कशन देखा था। हर क्वेश्चन को देखा था कि अगर इस तरीके से पॉइंट लिखा होगा तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद जब बहुत डाउट रह गया तो हमने एक और प्रीवियस ईयर डाटा को लेकर हमने पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था। एसएससी जेई मेंस का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, क्या नंबर पे क्या क्या मिलने की चांसेस हैं, ये हमने देखा था। पुराना प्रीवियस डाटा को लेके जैसे हिस्ट्री को पूरा रिकॉल करके हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था। तो वो सब हम देख चुके हैं। तो अब उसके बाद क्या, तो अगर हम देखें बात करें तो एसएससी जेई मेंस का प्री हो गया, मेंस हो गया, मतलब एसएससी जेई का प्री हो गया, मेंस हो गया। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भी हमने कर दी। पोस्ट प्रेफरेंस हमारा 4 to 6 में बीच में था, 4 to 6 में के बीच में था, वो भी हमने कर दिया। तो अब उसके बाद क्या, उसके बाद रिजल्ट। तो बोला जा रहा है कि रिजल्ट जहां तक है फ्राइडे या 10 डेज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है, इस बार का जो चांसेस हैं, इस बार जो बोला जा रहा है कि इस बार जितनी सीट्स हैं 1:1 के रेशियो में बुला रहे हैं, मतलब 1:1 के रेशियो में बुला रहे हैं। जितनी सीट्स हैं उतने ही बंदे ये बुलाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा एक भी बंदा नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, अगर उनमें से कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो एक तो वो पहली बात, पहले क्या होता था कि पहले जो भी रीजन है एसएससी का उसमें बुलाते थे और फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बुलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट डिपार्टमेंट में बुला रहे हैं। तो जितनी भी सीट हैं उतने ही बंदे बुला रहे हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो चांसेस हैं कि वो दूसरा चांस ना दें। तो हम चांस लें क्यों, जब इतनी मेहनत करके इतना हर्डल करके आए हैं वहां तक, तो इस बार सीट लेके ही जानी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देख लीजिए, और जो अगर डॉक्यूमेंट्स कम है तो अभी उनको कैसे भी करके जुगाड़ करके अपना मतलब पूरी वो फाइल कंप्लीट कर लीजिए, तो कि वो जो सीट है वो हमें ही मिले। ये जो सीट है किसी और को ना मिले, या फिर जो भी वहां पे दिक्कत हो वहां दिक्कत ना हो, उससे पहले तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें है 10th का सर्टिफिकेट। क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें जो भी आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ था वहां पे लिखा हुआ था जस्ट अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। तो जो 10th का मार्कशीट है उसकी ओरिजिनल लेके जाना है। और हाँ, याद रखें हर की जो ओरिजिनल कॉपी रखेंगे उसके संग एक फोटोकॉपी भी रख लीजिए। क्या पता वहां पर वो लोग फोटोकॉपी को भी रख ले। तो वहां पे परेशान से अच्छा है कि एक 10th की मार्कशीट, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट ले जानी है। और अ, और उसका एक तो 10th की मार्कशीट ले जानी है और उसके संग एक फोटोकॉपी भी। ये किस लिए है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये लोग वो रखेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, आपके लिए आपका नेम आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। तो आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी हो सकता है, या तो आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वो वोटर आईडी हो सकता है, आधार हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है। तो अगर आपने आधार नंबर फिल किया था क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो मुझे लगता है आधार ले जाइए, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाइए, पर आधार ओरिजिनल ले जाइएगा और उसकी फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। तो पहला 10th का मार्कशीट हो गया। वहीं पे अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। वहीं पे हम थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आफ्टर 10th देयर विल बी 10th 12th मार्कशीट। कुछ लोगों ने 12th ना करके अगर डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10th के बाद आप डिप्लोमा का पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कर सकते हो। तो 12th की मार्कशीट और 12th की अगर कोई डिग्री भी होती है, मिलती है कहीं कहीं, मार्कशीट के साथ डिग्री भी मिलती है कि हाँ मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड, तो डिग्री भी रख लीजिएगा और सबकी फोटोकॉपी जरूर रखनी है। वहीं पे अगर हम फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात है तो कुछ लोगों ने 12th के बाद डिग्री ली है, डिग्री बीटेक की है, या फिर किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने 12th के बाद भी डिप्लोमा किया है, या किसी ने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है। तो जो भी डिग्री है उसके सेमेस्टर वाइज अगर मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज रखनी है, या फिर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में दोनों सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की मार्कशीट रखनी है। फिर एक फाइनल ईयर में पूरी मार्कशीट मिलती है जिसमें सारे ईयर के फाइनल मार्क्स होते हैं। वहीं पे एक डिग्री भी मिलती है तो डिग्री भी रखनी है। किसी का रिसेंट अगर बीटेक कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी मतलब कुछ मंथ्स पहले अगर रिसेंट बीटेक कंप्लीट हुआ है तो एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है, क्योंकि अभी डिग्री आने में टाइम हो जाता है। तो जो कॉलेज की प्रोविजनल डिग्री, आप कॉलेज पे जाके बात करेंगे तो वो लोग जो प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करेंगे आपको वो रख सकते हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी जरूर रखना है, एक फाइल बना लीजिएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी इज वेरी नेसेसरी। वहीं पे जब हम डिप्लोमा की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का आपको मार्कशीट रख लेना है। अगर डिग्री जो भी फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी रखना है आपको।
और सबकी फोटोकॉपी इज नीडेड, फोटोकॉपी इज मैंडेटरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कास्ट रिजर्वेशन। तो जो भी जिन लोगों ने भी कास्ट रिजर्वेशन लगाया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उन लोगों के पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गए। तो इनके पास उनका कास्ट का रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बेसिकली जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का डेट था उससे पहले, ये लोग बोलते हैं कि उससे पहले का तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ओबीसी और एससी एसटी इन सब में तो यही होता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस होता है उनमें पहले पहले क्या होता था कि जो ईडब्ल्यूएस का था, पहले तो वो लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते थे। जैसे मान लो कि लास्ट ईयर अगर आया है तो 2022 और 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। या तो ये लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या फिर नोटिफिकेशन में हमारे डेट गिवन होती है, तो या तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा उसके बेसिस पे होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, तो बढ़िया ही है। या फिर जो डेट है, अगर जो भी मान लो कोई एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है, उसके विद इन में है हमारे पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो भी बहुत विद इन, तो भी अच्छा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का क्या है, जो भी हमारी नोटिफिकेशन की डेट आई है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन की डेट है, अगर उससे पहले ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो लोग वैलिड करते हैं। और एक बार नोटिफिकेशन में हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या होता है जब नोटिफिकेशन एसएससी जारी करता है, जब नोटिफिकेशन जारी करती है एसएससी, तो वो क्या करता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देता है, फॉर्मेट देता है कि ओबीएस ओबीसी का इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी का इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो एक फॉर्मेट जारी करता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी एक ये दिक्कत होती है कि इनका फॉर्मेट जारी करने का तरीका अलग है, और जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनवाते हैं तो वहां के फॉर्मेट जो है, जो रिस्पेक्टिव तहसील हुआ वहां पर, वहां का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो उस फॉर्मेट के तहत आता है कि नहीं, मतलब वो जो फॉर्मेट है वो उससे रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार फॉर्मेट को क्रॉस चेक कर लेना है, तो आप उस फॉर्मेट को देख लीजिएगा जो भी एसएससी ने मेंशन किया है। और एक बार ये भी चेक कर लेना है कि सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल लिस्ट में तब होते हैं, टाइम के संग वेराई करती है लिस्ट, तो एक बार आपको ये सेंट्रल लिस्ट भी चेक कर लेनी है कि जो पर्टिकुलर जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें वो सेंट्रल लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में। उससे अच्छा है कि हम पहले ही सब चीज को, डाटा को क्रॉस चेक करके चलें। वहीं पे अगर हम बात करें तो एसएससी ये भी बताता है कि किस अथॉरिटी का बनवाना चाहिए, किस अथॉरिटी से बनवाना चाहिए। वो लोग अथॉरिटी को भी डिस्क्राइब करके देते हैं कि तहसील से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। तो अथॉरिटी भी देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि किस अथॉरिटी से बनवाना है, और मिसमैच ना करें, मतलब मिसमैच ना हो हमारा फॉर्मेट, जो एसएससी का पर्टिकुलर फॉर्मेट जो गिवन है और जो आपने अपना रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, फॉर्मेट एकदम सेम होना चाहिए। वहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख देखना है आपको कि ये जो एसएससी है वो वैलिड ईयर भी देती है कि वैलिड ईयर, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिड ईयर, वैलिडिटी कितने ईयर्स तक की है, वैलिड ईयर को भी क्रॉस चेक कर लेना है कि जब तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे वहां उस साल तक हमारा ये जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उस पर्टिकुलर डेट के विद इन होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो डेट है और आपका सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, तो ये आप पर्सनल लेवल पे मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें ये चेक करना है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो है ये वैलिडिटी चेक करनी है कि जो डेट उन्होंने गिवन है उस पर्टिकुलर डेट से हमारा पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि नहीं। क्योंकि जहां तक मैंने लोगों को बात की है, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो वो बता रहे थे कि जो सैलरी स्लिप है वो नहीं लेते हैं, मतलब वो इतना चेक नहीं करते, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि जो उन्होंने डेट गिवन की है उससे पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप ये पर्सनल लेवल पे आप अपना देख सकते हैं। और
लेकिन इसको डिग्री वालों के लिए इतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगते, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमा वाले के लिए है, तो वो लोग भी चेक कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे चेक हो सकता है। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें बहुत आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एक तो ये देखना है कि वो फॉर्मेट मैच करता है कि नहीं, करंट सेंट्रल लिस्ट, और ये जो होता है, ये वैलिडिटी ईयर देख लेना है, अथॉरिटी किन से बनवाना है, वो अथॉरिटी से ही बनवाया है कि नहीं बनवाया। और जो फाइनेंस ईडब्ल्यूएस वाले अपना देख लें कि या तो जो डेट गिवन है नोटिफिकेशन में उससे पहले की होनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल ईयर का है कि नहीं। और अपना ये भी चेक कर लीजिएगा कि जिस इनकम पे बनाया है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो इनकम हमारा मतलब जो लिस्ट जारी होती है उस इनकम के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब क्रॉस चेक करके पूरा सर्टिफिकेट को रेडी करना है। और ये 2 ईयर से सर्टिफिकेट बनाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वहीं पे अगर कुछ लोग अपना कुछ लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपना एनओसी रेडी रखना है, उन्हें एनओसी बनवा के रखना होगा, तो एनओसी का भी देख लेना है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक फाइल रेडी कर लो, और उसमें ये सारे 10th के 12th के मार्कशीट और सारे मार्कशीट उनकी फोटो कॉपी। और याद रखें कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए होना चाहिए, जो कि डेट से पहले है। सारे मार्कशीट को रख लें, देन ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, होप फॉर द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि इतने दूर तक पहुंचे हैं तो आप लोग परचम हासिल करेंगे ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। सब्सक्राइब फॉर द मोर। थैंक यू सो मच।